महमल, कौन है वो लोग जिनकी वजह से ये हुआ, और क्या समझती हैं? ये अकाउंटेबिलिटी की बातें तो हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन होती क्यों नहीं? अब जब हम ये मान भी गए हैं कि माहिदे गलत हुए, रिवर्स भी हो रहे हैं, तो फिर पूरी तरह से पीछा किया जाए उन लोगों का? देखिए लीना, यहाँ पर जिस तरह आपने भी कहा कि हम सुनते बहुत है कि अकाउंटेबिलिटी होगी लेकिन होती नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि चले अगर कोई गलती हुई या कोई इस तरह की चीज़ें जिनको रीनिगोशिएट करके कोई आवाम की भलाई हो सकती है तो वो ज़रूर करनी चाहिए। अब आप देखें ना कि 1994 और 2002 की जो पॉलिसी के तहत ये जो 5 IPPs के माहदे जो ख़त्म हुए हैं और जो हुकूमत कह रही है कि वो मज़ीद के साथ भी जो है वो निगोशिएशन जारी करे ताकि टेक और पे की बजाय टेक एंड पे की बुनियाद पर माहदे हों, तो और इससे कैपेसिटी पेमेंट की का बोझ जो है वो कम हो। तो अगर ये हुआ तो हुकूमत को वाकई एक रूम मिलेगा कि बिजली की प्राइसेस जो है वो कम की जा सके। अभी तो जिस तरह शहजाद ने भी एक्सप्लेन किया कि अभी तो एक मिनिमल सी चीज़ है, लेकिन सीपेक के तहत जो IPPs लगे हुए हैं अगर उनके कर्जे की भी रीप्रोफाइलिंग हो सके तो हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि एक अच्छा और बड़ा रिलीफ जो है वो दे सके आवाम को। और देखिए ना, ये बात सही है क्योंकि अभी जैसे आपने वर्ल्ड बैंक की भी बात की, बात सही है कि पाकिस्तान एक मुआशी क्राइसिस से निकल आया है। काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन जो है वो 7% से नीचे आई है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज जो है वो बढ़ी हैं, स्टॉक मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया है, IMF से भी जो मुआहदा हो गया और जो किस्त वगैरह आ गई, तो रिजर्व्स जो हैं अब हमारे वो बढ़ गए हैं। तो मगर अभी भी अलीना देखें, इस्तेहकाम आया है लेकिन हम तरक्की की तरफ नहीं गए, यानी स्टेबिलिटी है, ग्रोथ की तरफ नहीं गए। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये बात सही है कि वो अलबत्ता काफ़ी हद तक कम हुई है, ख़त्म हुई है। और जो आप ये सियासत के साथ कि क्या माशी इस्तेहकाम से सियासी इस्तेहकाम मुमकिन हो जाएगा, देखें वैसे तो आपको पता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ ये आता है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा एक डिफरेंट है कि ये सब जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है ना, ये वजह है कि जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल केओस है या ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या ये सियासी बहरान है। उसमें देखें, उसमें एक वजह तो बिल्कुल ये है कि जिस तरीके से हुकूमत और रियासत ने PTI के साथ जिस तरह वो डील कर रहे हैं, क्रैक डाउन हो रहा है, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, एक तरफ तो हुकूमत जिम्मेदार है इस चीज की कि जिसकी वजह से ये एक सियासी जो है बहरान है, लेकिन दूसरी तरफ PTI को ये डर है कि अगर ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई तो फिर जो है ना, जो रूम होगा ना फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो कम हो जाएगा। तो वो भी नहीं चाहते कि जो है मुआशी स्टेबिलिटी के तहत जो है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाए ताकि ये हुकूमत फिर इसी तरह चलती रहे, फिर ये निज़ाम ऐसे ही चलते रहे। तो उनकी भी कोशिश ये है कि जितनी जल्दी हो सके हुकूमत को के ऊपर ऐसा प्रेशर डाला जाए रियासत के ऊपर कि हुकूमत चली जाए। तो वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर आ गई तो आप चंद माह के अंदर उसके रिजल्ट भी देखने शुरू, कुछ तो बिल्कुल सामने आ गए, लेकिन फिर आप बाद में जो रिजल्ट है ना, कुछ वो प्रॉपर आपको नजर भी आ जाएंगे चंद माह के अंदर। उससे जो है PTI डरती। मज़हर अब्बास साहब, देखिए जो प्रॉब्लम है ना वो माशी इस्तेहकाम की, हमारे सारे दोस्तों ने भी गुफ्तगू की, वो बहुत हद तक लिंक्ड होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर से। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो आपको एक अनसर्टेन सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसलिए जो इन्वेस्टर है वो बहुत कॉशियस होता है कि पता नहीं ये गवर्नमेंट इतने दिन है, इतने दिन नहीं है, कब चली जाएगी। हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट थोड़ी सी चलना शुरू होती है एकदम इंस्टेबिलिटी आती है और वो सारी की सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाती हैं। बिल्कुल IPPs के बारे में अभी शहजाद ने भी और भट्टी साहब ने भी जो बात की, ये पता तो होना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें गलत थी तो क्यों थी, किसने की, और वो कौन लोग थे, कौन सी हुकूमतें थीं और वो किस हद तक इसके ज़िम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से तो मुझे तो इस चीज़ का इम्कान बहुत ही कम लगता है कि बिजली की कीमतें नीचे आएंगी। हमने माजी में भी देखा है चीज़ों को इसी तरीके से, आज तक तो हमने चीज़ों को नीचे आते नहीं देखा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर अच्छे इकनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो फिर आप ये गलत सियासी फ़ैसले क्यों कर रहे हैं? अगर आप इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, तो ये गैर ज़रूरी तौर पे किसी जमात पर पाबंदी लगा देना, किसी उस पर, आज देखें ना कि कितना अच्छा व्यू एक नज़र आया कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, यानी एक KP वज़ीर आला KP भी बैठे हुए हैं, उनके राइट साइड पे गवर्नर बैठे हैं, लेफ़्ट साइड पे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हैं। कल तक यही दस्ते गिरबां थे एक दूसरे, आज सबके सब एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं
इसको ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस उसी तरह करना चाहिए जैसे आपने आज जिरगा बुला के किया। इसी तरीके से चीज़ों को जब आप बेहतर करेंगे तो इन्वेस्टर आएगा। जब आप किसी की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करेंगे तो सिचुएशन बेहतर होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माशी सूरत हाल का ताल्लुक़ अमन व अमान और सियासी इस्तेकाम से है। अगर सियासी अदम इस्तेकाम रहता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती रहती है, इसी तरह के वाक़यात, टेररिज्म के वाक़यात होते रहते हैं, तो ये सस्टेनेबल नहीं होंगी। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब रहेगी। शहजाद साहब, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और महमल ने एक राय दी, इसका इजहार बहुत सी हुकूमती शख्सियात भी कर चुकी हैं कि स्पेसिफिकली इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है या जाता है जिससे हुकूमत बहुत देर तक टिक ना पाए, या माशी इस्तेहकाम अगर बहुत ज़्यादा अचीव हो जाता है तो फिर इससे अपोजिशन की जमात खासकर पीटीआई को ख़तरा हो जाता है क्योंकि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर ख़तरे में पड़ जाता है। ये कितनी सही अप्रोच या आपको लगता है इसमें वज़न है राय में? देखिए, ये अगर कोई पार्टी एहतजाज करना चाहती है और तहरीक इंसाफ इस वक्त अगर ये कह रही है कि हमारा मैंडेट छीना गया और इलेक्शन होने चाहिए दोबारा या मैंडेट हमें वापस करना चाहिए, तो वो तो कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जहां पे हुकूमत कमजोर है। और अगर मईशत कमजोर होगी तो उसका बेनिफिट वो जरूर उठाएंगे। जहां पे वो हुकूमत को अंडर प्रेशर करेंगे वो जरूर उठाएंगे। और तहरीक इंसाफ की सियासत अगर आप देखें पिछले इतने अरसे से, तो अफरा तफरी, कियोस, वो इसी किस्म की पॉलिटिक्स करते हुए आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अगर सियासत का, मैं भी यही सोच रहा था, अगर पोस्ट मुशर्रफ एरा भी देख लें तो चाहे मईशत नीचे गई है या मईशत में कुछ हद तक बेहतरी आई है, एक पॉलिटिकल कियोस तो रहा है। 2018 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, आते साथ जजेस की बहाली का मामला, गवर्नर राज लग गया, अगले साल मेमो गेट आ गया, फिर ओबीएल का वाकया हो गया, फिर जो है वो पाकिस्तान के जो सिपाही थे वो अमेरिका पे जो सलाला वाकया था शायद, वो हो गया। नून लीग की हुकूमत आई तो पहले साल में तहरीक इंसाफ का धरना शुरू हो गया, फिर पनामा आ गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो पहले साल में मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत गिराने के लिए आ गए। 2020 में जो है वो पीडीएम बन गई, हर महीने जलसा, हर हफ्ते जलसा, महंगाई मुकाम मार्च फलाना। तो ये कियोस तो रहा है और ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इस वक्त एक जो इम्पोर्टेंट सबक हमें सीखना चाहिए इस हुकूमत को, कि अगर वो वाकई तवज्जो देना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक एफर्ट्स पे, तो अपना फोकस फिर वहां पे रखें। तहरीक इंसाफ ने आते साथ ये कि आप पकड़ो फलाना करो, ये अगर चलता रहेगा तो फिर आप ऑपोजिशन से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो भी चुप करके बैठे रहेंगे। वो अपनी सियासत करेंगे। आपने कैसे डील करना है? अगर एक रावलपिंडी का एहतजाज है, एक लाहौर का एहतजाज है, आपने क्या 3 दिन तक कंटेनर लगा के पूरे शहरों को बंद रखना है? ये फैसला आपने करना है। क्या अगर एक तरफ आप वैसे ही पीटीआई से इस वक्त आपका मामला है तो उस वक्त आपने पीटीएम को बैन करके एक अलग महाज जरूर खोलना है? महारंग बलोच अगर बाहर जा रही हैं तो आपने उनके ऊपर बैन लगा के एक और स्टोरी जरूर क्रिएट करनी है, वहां पे कियोस आपने जरूर क्रिएट कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट जो है हुकूमत को करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो जजेस वाला मामला है, अगर आप हुकूमत इस एक में अगर मुकम्मल कर दो, अगर हुकूमत इस नहज पे चल पड़े कि नहीं कोई भी फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का हमने नहीं मानना है और हमने जोर जबरदस्ती करके आईनी तरमीम कर रही है, जहां पे फिर लॉयर्स कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे और हम जो है जुडिशल मूवमेंट निकालेंगे, तो ये फैसले हुकूमत के हैं। अब फोकस वो या तो इन सियासी इंजीनियरिंग पे कर लें या वो मईशत पे कर लें। तो इसमें जहां जिम्मेदारी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ जैसी जमातों की बनती है जो हमेशा आके सड़कों पे एहतजाज करते हैं, लेकिन हुकूमत की भी है कि वो क्या मामलात को ठीक तरीके से चलने देना चाहते हैं या नहीं।